हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू द नेक्स्ट लेक्चर। कैश बुक में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके थे डीके गोयल के। आज हमें क्वेश्चन नंबर 4 से, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 से यहाँ पर हमारी जर्नी को स्टार्ट करना है। डीके गोयल के सॉल्यूशन हम इस सीरीज के अंदर कर रहे हैं। इस सेशन के लिए पूरा सिलेबस क्लास 11th एंड 12th का विद रेस्पेक्ट ऑफ अकाउंट्स यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं, जिसमें हम ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर्स क्लास 11 के यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। जनरल एंट्री हम कर चुके हैं, जीएसटी अकाउंटिंग हम कर चुके हैं। प्रैक्टिकल चैप्टर्स में अभी डीके गोयल का कैश बुक का सॉल्यूशन हम यहां पर कर रहे हैं बच्चों। तो बिना समय व्यर्थ गवाएं हम हमारे आज के सॉल्यूशन को, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये वी गो स्टार्टेड। तो क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड्स हमें, क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स हमें स्टार्ट करना है सर। पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहता है, इसका फॉर्मेट बनाकर फिर सॉल्यूशन स्टार्ट कर देंगे सर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या आपको बिल्कुल बराबर दिख रहा है सर? यस। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन द सिंगल कॉलम कैश बुक। ये भी सिंगल कॉलम कैश बुक है, सिंगल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन है। और इसका सबसे पहले बना लेते हैं बच्चों अपन फॉर्मेट। क्या बना लेते हैं सर? फॉर्मेट बना लेते हैं सर। ओके, सो फॉर्मेट के लिए सबसे पहले हम दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देंगे सर। ठीक है, सबसे पहले डेट का कॉलम है, फिर रिसिप्ट का है। ठीक है बच्चों, और दो छोटे छोटे कॉलम हमें बनाने पड़ते हैं। एक वाउचर होता है, एक लेजर फोलियो होता है बच्चों। ठीक है, फिर क्रेडिट साइड में भी हमारा डेट, देन पेमेंट, पेमेंट के बाद वाउचर नंबर, फिर लेजर फोलियो, सॉरी जनरल फोलियो, और फिर अमाउंट। सो ये हो गए हमारे कॉलम्स। इसमें मेंशन कर देते हैं डेट, सभी बच्चे साथ में, रिसिप्ट, ये फॉर्मेट बनाएंगे बच्चों ईमानदारी से। ठीक है, वाउचर नंबर, जनरल फोलियो, ये दो कॉलम होते हैं। फिर होता है बच्चों अमाउंट का कॉलम, फिर क्रेडिट साइड में भी डेट, पेमेंट, वाउचर नंबर, जनरल फोलियो एंड अमाउंट। ये हो गया सर हमारा बहुत आसान सा फॉर्मेट सिंगल कॉलम कैश बुक का। अब पार्टी का नाम हमें लिख देना है। पार्टी का नाम जो भी दिया हुआ है, पार्टी का नाम नहीं दिया है तो हम मात्र केवल और केवल कैश बुक लिख देंगे और सॉल्यूशन हमारा स्टार्ट कर देंगे। सो सॉल्यूशन नंबर 4 यहां पर कैश बुक के रिगार्ड्स में। ओके सर, अब ट्रांजेक्शन्स को पढ़ते हैं वन बाय वन और इन्हें रिकॉर्ड करते हैं सर। ठीक है, कैश इन हैंड। अब देखिए कैश इन हैंड का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है, ये ओपनिंग बैलेंस है सर। ठीक है, इस बैलेंस को लिख देते हैं सर। ईयर एक ही बार लिखेंगे सर, 2025, और डेट है हमारी दिसंबर 1। ओपनिंग बैलेंस जो फेवरेबल बैलेंस है, टू बैलेंस बीडी, ये हमने लिख दिया है 2,50,000 रुपीज। हाँ जी, इसके बाद हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे पढ़ते चलते हैं। कैश सेल्स, कैश सेल्स सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ईच। अब इधर ध्यान दीजिए बच्चों, यदि हम इसको रिकॉर्ड करें, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, जीएसटी के चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, टू आउटपुट सीजीएसटी एंड टू आउटपुट एसजीएसटी, ये यहां पर जनरल एंट्री हो जाएगी। पहले हम लिखते हैं वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि कितना है सर? 4 लाख। टू सेल्स में हमने लिख दिया 4 लाख बराबर। अब 4 लाख पर जीएसटी लगाएंगे 9%। ठीक है, 36,000 एंड 36,000, तो कैश में आ जाएगा 4,72,000। यस और नो?
तो बच्चों कैश यहां पर चूंकि डेबिट हुआ है इसलिए पोस्टिंग हमारी डेबिट साइड में ही होगी और तीनों अपोजिट लेजर्स को लिख दिया जाएगा डेबिट साइड में। तीनों के नाम होंगे टू सेल्स, टू आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी। चले सर इसकी पोस्टिंग कर देते हैं। सो रिसिप्ट साइड में हमने लिख दिया है, चूंकि कैश डेबिट हुआ है इसलिए हम पोस्टिंग भी डेबिट साइड में ही करेंगे, सॉल्यूशन नंबर 4 का। और सेल्स के रेस्पेक्ट में वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड है 4 लाख, टू आउटपुट सीजीएसटी that is 36,000 and to output SGST that is 36,000। यहां पर जो डेट है हमारी वो डेट मेंशन हम कर देंगे, ये है 2 दिसंबर, 2 दिसंबर एंड 2 दिसंबर। आई होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है सर। रिसिप्ट साइड में हमने ये पोस्टिंग यहां पर कर दी है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं सर, ठीक है। यदि आपको जर्नल एंट्री बनानी आती है, नहीं भी आती तो भी आप आसानी से कर सकते हो सर। नेक्स्ट है रिसीव्ड फ्रॉम एक्स ऑन बिहाफ ऑफ वाई। देखिए हमारी बुक्स में वाई का अकाउंट नहीं है, हमारी बुक्स में एक्स का अकाउंट है बच्चों, और एक्स हमारा डेटर है और डेटर का बैलेंस होता है डेबिट। एक्स का डेबिट बैलेंस था 40,000, अब उसने वाई को भेज दिया। वाई कौन है सर? उसका रिप्रेजेंटेटिव या मान लीजिए उसका सर्वेंट, उसके थ्रू उसने पैसा भिजवा दिया। तो हम एक्स के अकाउंट को क्लोज करेंगे बच्चों, क्लोज कर कर क्रेडिट कर देंगे मिस्टर एक्स को। तो एंट्री क्या हो जाएगी सर? कैश अकाउंट डेबिटेड टू मिस्टर एक्स अकाउंट। यस और नो? यस सर, 40,000 रुपीज। तो कैश बच्चों यहां पर डेबिट हुआ है तो पोस्टिंग डेबिट साइड में होगी, अपोजिट लेजर का नाम लिखकर मिस्टर एक्स अकाउंट। ओके सर, यहां पर मिस्टर एक्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। डेबिट साइड में, रिसिप्ट साइड में ये एंट्री हम पास कर देंगे। तो टू यहां पर एक्स अकाउंट, ठीक है, 40,000 राइट। थोड़ा सा छोटा सा करेक्शन है यहां पर, थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ी सी गलती हो गई, इसे एक बार वापस से रीड करते हैं। रिसीव्ड फ्रॉम एक्स, एक्स से मिला है ऑन बिहाफ ऑफ वाई। तो एक्स से तो पैसा मिला है, एक्स रिप्रेजेंटेटिव है, वाई के बिहाफ पर आया है। सॉरी, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, वाई का बैलेंस था हमारी बुक्स में डेबिट। ठीक है बच्चों, जल्दबाजी में आपसे भी हो सकता है कि रीड करने में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए। तो वाई के अकाउंट को क्लोज कर कर हम क्रेडिट करेंगे। यहां पर एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू वाई अकाउंट। बराबर बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। ठीक है, तो रिसिप्ट साइड में पोस्टिंग हो जाएगी टू वाइज अकाउंट। ठीक है, देखिए गलती हम करते हैं ना तो हमें जल्दी पता भी लग जाता कि यार गलती कहाँ हुई है। ठीक है, इस तरह से आपका माइंड एक्टिव रहना चाहिए, थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। स्टेट अमाउंट है सर 40,000। ओके सर, दैट इज 40,000। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या ट्रांजेक्शन है सर? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 9 दिसंबर की, जो कहती है पेड टू शिखा एंड डिस्काउंट रिसीव। शिखा को 49,000 का हमने पेमेंट किया है और 1,000 का डिस्काउंट मिल गया है। बोलो बच्चों, ये पेमेंट साइड में आएगा बाय शिखा। ठीक है, बाय शिखा, बाय शिखा। ठीक है, शिखा को हमने पेमेंट कर दिया 49,000 का, और ये पेमेंट किया हमने दिसंबर 9 को। ठीक है सर, अब यहां पर जो एक ट्रांजेक्शन है, पेमेंट करते समय हमें डिस्काउंट मिला है। तो बच्चों एक्चुअल में शिखा अकाउंट डेबिट, तो यदि हम इसकी जनरल एंट्री करें तो 50,000 से होगा, क्योंकि शिखा का अकाउंट हमारी बुक्स में 50,000 से क्रेडिट था, हमारा क्रेडिटर था, वो हमारी लाइबिलिटी था। उसको पेमेंट करते समय हम क्लोज कितने से करेंगे बच्चों? पूरे 50,000 से। और यदि जनरल एंट्री की हम बात करें तो टू कैश हमारे बिजनेस से गया है 49,000। ठीक है, और पेमेंट करते समय हमें मिला है डिस्काउंट, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड, आई बात समझ लो, अकाउंट 1,000।
तो बच्चों ये कैश जो क्रेडिट हुआ है इसलिए हमने क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करी है बाय शिखा, पर पेमेंट हमारा 49,000 हुआ है इसलिए हमने बच्चों यहाँ पर 49,000 की एंट्री रिकॉर्ड करी है। क्या बात समझ में आती है आपको? ये 49,000 इसलिए रिकॉर्ड हमने किया है क्योंकि पेमेंट एक्चुअल में 49,000 ही हुआ है। अब रही बात डिस्काउंट रिसीव्ड की, तो जो रेस्ट ऑफ द एंट्री बची है यहाँ पर क्या बची है सर? शिखा अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000, ये जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगी। कहाँ रिकॉर्ड होगी सर? ये ट्रांजैक्शन पूरी की पूरी जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगी, क्योंकि सर ये एक कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, मतलब कि शिखा अकाउंट डेबिट 1,000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड, जो रेस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन है इसमें कैश ना तो डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ, इसलिए बच्चों ये बची हुई ट्रांजैक्शन जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड कर दी जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको जनरल प्रॉपर नहीं पूछा है इसलिए आप इसको स्किप कर सकते हैं, परंतु यदि हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करें या देखना चाहें कि ट्रांजैक्शन क्या होगी जिसे रिकॉर्ड करना है हमें, ओके, तो वो हम देख लेते हैं। शिखा जनरल प्रॉपर में जो रिकॉर्ड होगी वो होगी सर शिखा अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, शिखा अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000, ये एंट्री जो होगी सर वो जनरल प्रॉपर में हो जाएगी। बोलो बात समझ में आती है बच्चों? यस। तो बच्चों इन बिटवीन आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सभी 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 क्वेश्चंस की, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की सभी वीडियोस से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। फ्री ऑफ कॉस्ट की क्लासेस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, एंजॉय कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि सबका भला हो। ओके सर, आगे चलते हैं ट्रांजेक्शन में क्या कहता है हमारा क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन में? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी सर यहाँ पर शिखा से रिलेटेड होगी, 12 तारीख की ट्रांजेक्शन, रिसीव्ड फ्रॉम जितेंद्र एंड डिस्काउंट अलाउड। अब देखिए जितेंद्र से कुछ पैसा मिल रहा है, पहले इसकी यदि जनरल एंट्री हम करें तो जितेंद्र से 78,000 मिल रहा है, पैसा लेते समय हम डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं। ठीक है, तो यदि मैं जनरल एंट्री के फॉर्म में इसको रिकॉर्ड करूं बच्चों तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है, 78,000, और बात करें डिस्काउंट की तो डिस्काउंट अलाउड भी यहां पर डेबिट होगा 2,000 से, और जितेंद्र का अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चों? क्लोज हो जाएगा जितेंद्र। ठीक है, कितना? 80,000। तो कैश अकाउंट यहां पर चूंकि डेबिट हुआ है इसलिए पोस्टिंग डेबिट साइड में होगी, और अपोजिट लेजर का नाम क्या है सर? जितेंद्र, मतलब कि टू जितेंद्र की एंट्री हो जाएगी, टू जितेंद्र ही होगी, पर अमाउंट रिसिप्ट साइड में कितना आएगा? 78,000। चूंकि कैश डेबिट हुआ है, पैसा कितना आया है? 78,000, तो रिसिप्ट साइड में एंट्री भी कितनी होगी, रिकॉर्डिंग भी कितनी होगी? 78,000। बस नाम लिख दिया जाएगा अपोजिट लेजर का, टू जितेंद्र। तो सर डेट हमारी यहां पर है 12, टू जितेंद्र, ये पोस्टिंग हमने कर दी सर 78,000 से। ठीक है सर, 78,000 से, और बची हुई ट्रांजेक्शन जो है वो जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड हो जाएगी। बची हुई ट्रांजेक्शन कितनी है मुझे बता दो बच्चों? बची हुई ट्रांजेक्शन यानी कि डिस्काउंट अलाउड, अलाउड अकाउंट डेबिट टू जितेंद्र, ये जो ट्रांजेक्शन है 2,000 की, ये जनरल प्रॉपर में हमारी रिकॉर्ड होगी, ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी। ओके सर, चलें सर आगे। यस सर, परचेज गुड्स कैश सीजीएसटी एसजीएसटी। अब यदि मैं इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करूं, ठीक है, क्योंकि यहां पर पेमेंट हुआ है और हमने गुड्स परचेज किया है, परचेज अकाउंट डेबिट होगा, वैल्यू ऑफ गुड्स परचेज है सर हमारी 2 लाख। ठीक है सर, अब परचेज के समय दो तरह के टैक्स यहाँ पर डेबिट होंगे, इनपुट सीजीएसटी, ठीक है, वो डेबिट होगा सर 9%, तो कितना हो जाएगा? 18,000। देन इनपुट एसजीएसटी भी डेबिट होगा सर, दैट इज 18,000। जनरल एंट्री हम कर कर देख रहे हैं और ये हमने कर दिया पेमेंट कैश। ठीक है, मैं जनरल एंट्री इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर समझ में आए बच्चों।
अब देखिए कैश क्रेडिट कितने से हुआ है, 2,36,000। तो क्रेडिट में यानी कि पेमेंट में हम एंट्री करेंगे, और 3 अकाउंट यहाँ पर डेबिट हुए हैं बच्चों। तो क्रेडिट साइड में तीनों के अपोजिट लेजर्स के नाम लिखे जाएंगे और कुल मिलाकर 2,36,000 से पेमेंट की एंट्री होगी। आई बात समझ में? तो हम क्या लिखेंगे सर, पेमेंट साइड में बाय परचेज 2 लाख, हाँ जी, बाय परचेज 2 लाख, बाय इनपुट सीजीएसटी 18,000, बाय इनपुट एसजीएसटी 18,000, ये एंट्री हम करने जा रहे हैं। हाँ जी, 20 तारीख की ये एंट्री है। बाय परचेज, पहले वैल्यू ऑफ गुड्स को हम लिखेंगे, दैट इज 2 लाख, देन सेम डे बाय इनपुट सीजीएसटी, that is 18,000, then by input SGST, that is 18,000, ये भी 20 को और ये भी 20 तारीख को। इस तरह से हमने एंट्री रिकॉर्ड कर देनी है। नेक्स्ट पे चलते हैं सर। आई होप आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ समझ में आ रहा है। पेड कार्टेज 21 तारीख को पेड कार्ड से सीजीएसटी एसजीएसटी, तो मुझे एंट्री बताओ सर, कार्टेज के पेमेंट की एंट्री बता दो। कार्टेज हमारे बिजनेस का खर्चा है, ठीक है बच्चों। कार्टेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, हाउ मच, 10,000, ठीक है। इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी भी डेबिट हो जाएंगे क्योंकि वे हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। 9,900 इनपुट, एसजीएसटी भी डेबिट हो जाएगा। यदि हम जनरल एंट्री की बात करें तो ये भी हो जाएगा हमारा 900, ठीक है। और 2 पेड इज इंडिकेशन फॉर कैश, इसलिए कैश अकाउंट बच्चों यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा 11,800 बराबर। तो आप जानते हैं परचेज अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो पेमेंट साइड में एंट्री होगी। अपोजिट लेजर्स के यहाँ पर नाम लिख दिए जाएंगे। क्या क्या सर, अपोजिट लेजर्स में आ जाएंगे सर हमारे बाय कार्टेज 10,000, बाय इनपुट सीजीएसटी 900, बाय इनपुट एसजीएसटी 900। तो इस हिसाब से बच्चों टोटल पेमेंट हमारा 11,800 का हो जाएगा। क्या बात समझ में आती है? यस सर, बहुत बढ़िया। तो ये ट्रांजैक्शन थी हमारी 21 की बाय कार्टेज। ये हम कार्टेज का पेमेंट कर रहे हैं सर, 10,000 के कार्टेज हमने पे कर दिए। देन बाय इनपुट सीजीएसटी 900 एंड बाय इनपुट SGST 900, ठीक है बच्चों। कार्टेज के पेमेंट के साथ जीएसटी का भी पेमेंट हमने कर दिया 21 को। आई होप सो बिल्कुल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, एक लाइक और एक छोटा सा कमेंट करो, ईमानदारी से अभी करना है तुमको, ठीक है। मजा नहीं आ रहा, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, कोई बच्चा कोई बात ही नहीं करता है, कोई जवाब ही नहीं देता है। मैं पढ़ाए जा रहा हूँ, बच्चे बात ही नहीं करते मुझसे। ऐसा मत करो यार, बिल्कुल कमेंट कर दो और एक लाइक कर दो, ठीक है। बस ये चाहता हूँ मैं आपसे। और क्या मांगा मैंने गुरु दक्षिणा में आपसे? कुछ नहीं है, जान दे दी थी बेटा शिष्यों ने तो अपने गुरु के लिए। एकलव्य ने तो अंगूठा काट के दे दिया था, मैंने तो केवल उस अंगूठे को लाइक के बटन पे टच करने के लिए तुमसे कहा है ना, और उस अंगूठे से सब्सक्राइब के बटन को हिट करने के लिए कहा है। आई बात समझ? और क्या कहा है, क्या मांगा है इस गुरु ने? बिल्कुल सेवा कर रहा हूँ बेटा, सेवा आपसे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, 21 तारीख को पेड कार्टेज हो गया। अब रेमिटेंस टू अनुज एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम। देखिए वो डिस्काउंट अलाउड कर रहा है हमें, हम तो रिसीव कर रहे हैं, अनुज को पेमेंट कर रहे हैं हम। अनुज क्या था हमारा बच्चों? क्रेडिटर था। क्या था बच्चों? अनुज क्रेडिटर था, इसलिए उसका बैलेंस क्या था? क्रेडिट। अभी पेमेंट करेंगे तो अनुज को क्या कर देंगे हम? डेबिट। सर एंट्री करके बताओ। ले बेटा ले, जान मांगी होगी तुम्हें। अनुज अकाउंट डेबिट, ठीक है। अनुज को हम पेमेंट कर रहे हैं 18,800 का, और 200 का हमें डिस्काउंट, 1200 का हमें डिस्काउंट मिल रहा है। मतलब अनुज का अकाउंट क्रेडिट था हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 20,000 से। पेमेंट हम 18,800 ही कर रहे हैं उसको। क्यों सर, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मेरे लाल क्योंकि 1200 का तो हमें डिस्काउंट मिल रहा है। आई बात समझ में? तो हम क्लोज तो पूरे अकाउंट से ही करेंगे। यस सर, टू कैश, टू कैश अकाउंट 18,800,
और बच्चों इस पेमेंट के समय हमें मिल जाएगा डिस्काउंट, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड, शॉर्ट में लिख रहा हूँ डिस्काउंट रिसीव्ड 1200। ठीक है बच्चे, अब मुझे एक बात का जवाब दो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सुंदर सुंदर बच्चों, इधर देखो कैश क्रेडिट हुआ है तो एंट्री किधर होगी, पेमेंट साइड में। किसमें एंट्री होगी सर, पेमेंट साइड में एंट्री होगी। क्या लिखा जाएगा, बाय अनुज। ठीक है, क्या लिखा जाएगा, बाय अनुज अकाउंट, और अमाउंट कितना लिखा जाएगा, 18,800। आई बात समझ में। चूंकि कैश क्रेडिट हुआ है तो एंट्री पेमेंट साइड में होगी, अपोजिट लेजर का नाम लिखेंगे बाय अनुज अकाउंट, पर 20,000 मत लिख देना क्योंकि पेमेंट तो 18,800 हुआ है बच्चों, तो 18,800 ही लिखा जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। तो यहां पर अनुज को पेमेंट हम 23 तारीख को कर रहे हैं बाय अनुज। ठीक है, तुम भी तो मेरे अनुज हो, छोटे भाई बहन हो। ठीक है, 18,800 है। फिर किस बात का गिला शिकवा बेटा, है ना। आओ हम साथ में पढ़ते हैं। ठीक है, अब रही बात रेस्ट ऑफ द एंट्री की, किसकी, अनुज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव, वो जनरल प्रॉपर में हो जाएगी 1200। क्या एंट्री होगी सर, जनरल प्रॉपर में हम जाएंगे और हम लिख देंगे अनुज अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट रिसीव। यदि वो हमसे जनरल प्रॉपर बनवाता है तो हम अनुज अकाउंट डेबिट और टू डिस्काउंट रिसीव करने में कोई दिक्कत नहीं है सर, हमें टू 1200 और टू 1200 ये एंट्री सर हम जनरल प्रॉपर में कर देंगे। आई बात समझ में, यस सर। ठीक है बच्चों, कितने अच्छे बच्चे हैं, कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, कितने सुंदर सुंदर बच्चे हैं, है ना। 25 तारीख को रिसीव्ड फ्रॉम विवेक विकास 5,000। अब ये तो रिसिप्ट है, रिसिप्ट साइड में आ जाएगा, कैश अकाउंट यहाँ पर डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड में हम पोस्टिंग कर देंगे बच्चों, टू विकास अकाउंट। 25 तारीख को ये एंट्री होगी, टू विकास। ठीक है, 5,000। हाँ जी सर, चलते हैं नेक्स्ट। बोरोड फ्रॉम पलक, पलक से हमने लोन ले लिया है सर। क्या ले लिया है सर हमने, पलक से लोन लिया है, बोरोड फ्रॉम पलक। अब देखिए आपने बोरोइंग करी है, ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी सर, हाँ जी, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी, हाँ जी, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है सर हमारी, रिसीव्ड फ्रॉम बोरोड फ्रॉम पलक। बोरोड फ्रॉम पलक की एंट्री क्या हो जाएगी सर, कैश अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि पैसा मिल रहा है, ठीक है, टू पलक्स लोन। ये ध्यान देना आप बच्चों, पलक लोन अकाउंट। ठीक है, कैश डेबिट क्यों है सर, पैसा आ रहा है इसलिए कैश डेबिट होगा सर, 75,000 सर, और पलक लोन हमारी लाइबिलिटी है इसलिए 75,000 से क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, तो सर कैश अकाउंट चूंकि डेबिट हुआ है इसलिए डेबिट साइड में पोस्टिंग हो जाएगी टू पलक लोन। तो आते हैं सर इसकी एंट्री करते हैं, टू पलक लोन 27 को, ये 27 हमने डाल दिया, टू पलक्स लोन अकाउंट। ठीक है, 75,000, 75,000 का ये लोन हमने लिया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। 29 तारीख को ट्रांजेक्शन कह रहा है रिसीव्ड फ्रॉम मोहित, मोहित से पैसा मिला है और डिस्काउंट हमने अलाउ कर दिया है 39,000 का, तो कैश अकाउंट डेबिट 39,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1,000 टू मोहित 40,000। तो बच्चों कैश चूंकि डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड में पोस्टिंग हो जाएगी 29 को, अपोजिट लेजर का हम नेम लिख देंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट तो यहाँ पर आएगा ही नहीं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मोहित, ये तो जनरल प्रॉपर में चली जाएगी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1,000 टू मोहित अकाउंट, ये जनरल प्रॉपर में जाएगी, और डिस्काउंट या कैश अकाउंट डेबिट टू मोहित अकाउंट ये यहाँ पर कैश बुक में आ जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहित अकाउंट 39,000 जो यहाँ पर मिला है। चलिए सर, डिस्काउंट अलाउड की एंट्री जनरल प्रॉपर में होगी बच्चों। ठीक है बच्चों, पेड टू ललित 27,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 30,000।
तो यार जनरल एंट्री यदि मैं बात करूं ललित की, देखो ललित अकाउंट हमारा क्रेडिटर था, बैलेंस क्या था इसका सर, ललित का बैलेंस था सर क्रेडिट, क्योंकि हमारा क्रेडिटर था। पेमेंट करेंगे तो हम इसको डेबिट करेंगे, ठीक है। कितना पेमेंट किया है सर बताइए, टू कैश 27,000 का आपने पेमेंट कर दिया है, ठीक है। और टू डिस्काउंट रिसीव्ड, जो आपको डिस्काउंट मिला है वो है सर 3,000 रुपीज का, ठीक है। और ललित को हमें पेमेंट करना था 30,000 का, तो 30,000 से हमने अकाउंट को क्लोज कर दिया है बच्चों। पर एक बात गौर करने वाली है, पेमेंट यहाँ पर 27,000 ही हुआ है, तो सर पेमेंट साइड में अपोजिट लेजर का नाम आ जाएगा बाय ललित अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा 27,000, और बची हुई ट्रांजेक्शन जो है ललित अकाउंट डेबिट 3,000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड जनरल पेपर में हो जाएगी। सो जो पेमेंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो ही हम यहां पर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं 31 को बाय ललित अकाउंट, ठीक है सर। 27,000 ये हमने एंट्री कर दी। अब क्या करना है सर, इसका टोटल करना है सर इसका हमें, ठीक है। यहां भी एक लाइन ले लेते हैं, ठीक है सर, ओके। अब हम इसका टोटल कर लेंगे, टोटल रिसिप्ट एंड टोटल पेमेंट। यहां हम कर लेते हैं टोटल रिसिप्ट, यहां हम कर लेते हैं टोटल पेमेंट। तो बच्चों आप बताइए मुझे टोटल रिसिप्ट कितनी है, टोटल करके ईमानदारी से, है ना। ये आ जाएगी सर 9,59,000, ठीक है। आंसर में करेक्शन है, इसमें थोड़ा सा आप ध्यान देना। टोटल पेमेंट यहाँ आपको देख लेना है, टोटल पेमेंट 3,42,600 का पेमेंट आ गया। अब क्या करें सर, क्लोजिंग करनी है हमें, ठीक है। हम क्लोजिंग यहाँ कर देंगे अकाउंट, ठीक है सर। यहाँ हमने अकाउंट की क्लोजिंग कर देनी है, यहाँ डबल अंडरलाइन कर देनी है, यहाँ टोटल कर देना है, ठीक है। सो एक्सिस साइड को अपोजिट साइड में लिख देंगे, ठीक है बच्चों। 9,59,000, यहाँ भी 9,59,000, ठीक है। 31 को हम बैलेंस निकाल लेते हैं सर बाय बैलेंस, और ये बैलेंस कैरिड डाउन हम लिख लेंगे, जो हमारा आएगा 6,16,400, ठीक है। इसको आप ध्यान से रिकॉर्ड कर लेना। और बच्चों ये बैलेंस ही कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट मंथ। इसके आंसर में करेक्शन है, थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक है। ये बैलेंस हमने कर दिया कैरी फॉरवर्ड टू बैलेंस बी डी 6,16,400। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया सर क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका स्क्रीनशॉट चाहे आप ले सकते हैं, आई बात समझ में। और मुझे व्हाट्सअप कर देना, प्रूफ हो जाएगा कि सर हमने क्वेश्चन किया है साथ में बैठकर। बहुत बढ़िया। तो बच्चों क्या बात समझ में आ रही है आपको? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें सर, बराबर फटाफट से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं और इसे सॉल्व करेंगे सर। ये हो गया 4, और ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसको जूम कर लेते हैं, बिल्कुल डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चन। पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ, पेज नंबर है सर 11.56। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 5 ये हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं सर। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन द सिंगल कॉलम कैश बुक ऑफ मेसर्स मिहिर दास एंड ब्रदर्स। सो इसका फॉर्मेट बनाना स्टार्ट करते हैं सर। हम यहाँ हम पेज ले लेते हैं, सभी बच्चे ईमानदारी से फॉर्मेट बनाएंगे। 2 सेकंड में बन जाता है सर फॉर्मेट का, क्या सर जान मांगी होती सर आपने। हम फॉर्मेट बना देते हैं आपके लिए। ये कितने अच्छे बच्चे हैं। डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, क्रेडिट साइड की डेट, पेमेंट,
वाउचर नंबर, LF और अमाउंट, ये बन गई सर सिंगल कॉलम कैश बुक। क्या है सर इसमें? वाह बेटा वाह सर, बहुत ही बढ़िया सर। डेट यहां लिख देंगे हम रिसिप्ट, पर्टिकुलर भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में रिसिप्ट लिख सकते हैं आप। वाउचर नंबर, जनरल फोलियो, और ये हो गया हमारा अमाउंट। फिर क्रेडिट साइड में बच्चों डेट, और हम लेंगे पेमेंट। ठीक है, वाउचर नंबर, जनरल फोलियो, देन अमाउंट। ठीक है बच्चों, लाइट आ गई बीच में, लाइट चली गई थी अभी। ठीक है, ये पार्टी का नाम दिया हुआ है क्या? यस सर, मेसर्स मिहिर दास एंड ब्रदर्स। तो हम क्या लिखेंगे सर यहाँ पर? सर हम लिखेंगे, ठीक है, इन दी बुक्स, इन दी बुक्स ऑफ मेसर्स मिहिर दास एंड ब्रदर्स, कैश बुक, इन द बुक्स ऑफ मिहिर दास एंड ब्रदर्स कैश बुक। ठीक है, ये फॉर्मेट अलग कलर से हमने बनाया इस बार। चलिए, फर्स्ट ट्रांजेक्शन को कैश इन हैंड जो दी हुई है, इसे हम 2026 मार्च 1 में रिकॉर्ड कर लेते हैं सर। सो ईयर डाल देते हैं सर यहाँ पर 2026, है ना, मार्च 1 टू बैलेंस। ठीक है बच्चों, कौन कौन बच्चा ईमानदारी से प्रेजेंट पढ़ाई कर रहा है, मेरे को प्रेजेंट नोट करवा दे बेटा, प्रेजेंट नोट करवा दो, अपना नाम लिख दो। नाम जरूर लिख देना, तुम क्या नाम है बच्चों तुम्हारा, कहाँ से तुम देख रहे हो, ये दो बातें लिख दो उस कमेंट में, कहाँ से बच्चा देख रहा है और क्या नाम, क्या सुंदर नाम है उस बच्चे का, ये मैं जानना चाहता हूँ। सो 1,70,000 ये बैलेंस लिख दिया सर। सर वाइट से लिखो, ये लगता है 1,70,000। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। बोल रहे हैं परचेज मशीनरी 84,000 एंड पेड कैरेज। अब देखिए, असेट को खरीदते समय जब आप कैरेज पे करते हो तो उसे भी असेट की कॉस्ट में ही कैपिटलाइज करते हो, और आप एंट्री क्या करोगे बच्चों? मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। हाउ मच सर? 87,000 से, क्योंकि 84,000 प्लस कैरेज, इसलिए 87,000। अब देखिए, पेमेंट हुआ है, कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है, इसलिए पोस्टिंग क्रेडिट साइड में होगी, पेमेंट साइड में बाय मशीनरी 87,000। सो हम इसको रिकॉर्ड कर देते हैं सर, बाय मशीनरी 87,000। ये 2 तारीख को, मार्च 2, ठीक है, 2026। अब चलते हैं प्रीवियस ट्रांजेक्शन्स पर। परचेज गुड्स फॉर 25,000 एंड पेड कैरेज। अब यहाँ पर दो रेवेन्यू एक्सपेंस है, दोनों ही डेबिट होंगे। परचेज अकाउंट गुड्स के रेस्पेक्ट में डेबिट होगा 25,000, और कैरेज अकाउंट कैरेज के रेस्पेक्ट में डेबिट होगा। कैरेज इनवर्ट, परचेज के समय जो हम कैरेज पे करते हैं उसे बोलते हैं कैरेज इनवर्ट। इससे आप परचेज की कॉस्ट में मत जोड़ देना, एंट्री बच्चों अलग अलग होगी, समझो ध्यान से। क्या एंट्री होगी सर? परचेज अकाउंट डेबिट 25,000, ठीक है, कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट 1,000 टू कैश, क्योंकि कैश का पेमेंट 26,000 हुआ है, कैश बच्चों क्रेडिट हुआ, इसलिए क्रेडिट साइड में बाय परचेज और बाय कैरेज ये दोनों एंट्री आएगी 25,000 एंड 1,000 के रेस्पेक्ट में। ये दो पेमेंट हुए सर, तो हम ये दो पेमेंट रिकॉर्ड कर लेते हैं सर। बहुत बढ़िया, क्या बात समझ में आ रही बच्चों? यस सर, ये 4 तारीख को एंट्री होगी बाय परचेज। बहुत सुंदर, ये परचेज है 25,000, और दूसरा परचेज है सर, दूसरा है कैरेज, कैरेज इनवर्ड, ठीक है, दैट इज 1,000। हाँ जी सर, क्या बात समझ में आती है? यस,
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं बच्चों। परचेज गुड्स फ्रॉम प्रकाश। अब देखिए ये तो क्रेडिट परचेज है। क्या है सर ये? क्रेडिट परचेज। और आप जानते हैं कि क्रेडिट परचेज को परचेज बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? परचेज बुक में। और यदि हम परचेज बुक में, और यदि आप परचेज बुक मेंटेन ही नहीं करते हो तो कहाँ पर रिकॉर्ड करोगे सर? जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड करोगे। तो क्रेडिट परचेज सर, क्रेडिट परचेज की दो ऑप्शन है, आप या तो परचेज बुक में उसे रिकॉर्ड करो या फिर जनरल प्रॉपर में। यदि आप परचेज बुक मेंटेन करते हैं तो परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा, परचेज बुक मेंटेन नहीं करते हैं तो जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा। यहाँ ये रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि कैश बुक में क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होती। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ मोटर बाइक। मोटर बाइक एक असेट है। कैश अकाउंट डेबिट टू मोटर बाइक 5000। ये हम एंट्री पास कर देते हैं। कैश अकाउंट डेबिटेड टू मोटर बाइक। मोटर बाइक हमारी असेट है। क्या मोटर बाइक डीलर है ये? नहीं, मोटर बाइक के डीलर नहीं है ये। तो मोटर बाइक हमारी असेट है, इसीलिए सर इसे हम डेबिट साइड में टू मोटर बाइक लिख देंगे 5000। हाँ जी, क्या बात समझ में आती है आपको? 5000 रुपीज। चलिए आगे क्वेश्चन क्या बोलता है। सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश लेस 5% कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट मतलब सेल्स करते समय हमें पैसा मिलता है और हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं। तो बच्चों ध्यान देना थोड़ा सा इधर। पहले एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिटेड। ठीक है। गुड्स सोल्ड फॉर कैश लेस 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है। डिस्काउंट जो हमने दिया है वो हमारा बच्चों खर्चा है। डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट होगा। और बच्चों सेल्स अकाउंट यहां पर क्रेडिट हो जाएगा। अब देखिए सोल्ड गुड्स की वैल्यू क्या है, यहां ध्यान दीजिए। आप इसमें गलती कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। सोल्ड गुड्स फॉर कैश है ना। अब ये गुड्स सेल की वैल्यू है 20,000। 5% आप डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं, तो 20,000 का 5% हमने छोड़ दिया है। वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है सर? 20,000 है वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड। ये आपको ध्यान रखना है। वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड की यदि मैं बात करूं तो वो है हमारी 20,000। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना आप। 5% हमने छोड़ दिया है डिस्काउंट 1,000 का। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेंस, इसलिए इसको हम डेबिट कर देंगे। बचा 19,000 हमें मिला है। आई बात समझ में? तो एंट्री क्या होगी? 19,000 डेबिट में आ जाएगा, डिस्काउंट अलाउड 1,000 डेबिट में आ जाएगा, और सेल्स क्रेडिट हो जाएगा 20,000 से। क्या बात समझ में आ रही है? कैश अकाउंट डेबिट 19,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1,000 टू सेल्स। तो बच्चों इसमें से एक जो एंट्री है डिस्काउंट अलाउड टू सेल्स, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1,000, ठीक है, टू सेल्स 1,000, इसी का पार्ट है, इसी में से ये एंट्री है। ठीक है, इसी का पार्ट है ये। ठीक है, तो ये तो हो जाएगी जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड। आई बात समझ में? अब कैश बुक में क्या रिकॉर्डिंग होगी वो ध्यान दीजिए। चूंकि कैश डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड में अपोजिट लेजर का नाम आएगा टू सेल्स। आई बात समझ में? और अमाउंट कितना आएगा बच्चों? सर अमाउंट आएगा 19,000, जो मैंने हाईलाइट किया है बस। कैश अकाउंट डेबिट है, डेबिट साइड में पोस्टिंग होगी टू सेल्स, और रिसिप्ट अमाउंट लिखा जाएगा बच्चों 19,000। तो हम इसकी पोस्टिंग कर देते हैं सर टू सेल्स 19,000। ये हमने रिकॉर्ड कर दिया 19,000 पर। ये 19 है सर, है ना। ठीक है, डेट की जगह आप डेट डाल दीजिएगा। डेट है सर हमारी 8 तारीख की ट्रांजेक्शन है। ठीक है, ओके सर, ये रिकॉर्ड कर दिया हमने ट्रांजेक्शन 8 तारीख को। अब क्या कहता है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में, कहते देखते हैं। हाँ जी,
10 तारीख को। सोल्ड गुड्स यहां पर ना तो कैश का इंडिकेशन है, क्रेडिट का है, तो इसे कैश मानेंगे। कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स 40,000। तो सर टू सेल्स अकाउंट दैट इज 40,000। ठीक है, और ये हो गई हमारी 10 तारीख। फिर चलते हैं क्वेश्चन पर। पेड टू प्रकाश ऑन अकाउंट 10,000। तो प्रकाश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसलिए क्रेडिट साइड में पोस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि प्रकाश अकाउंट डेबिट हुआ है और कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट साइड में पोस्टिंग हो जाएगी। डेट है हमारी 12 तारीख। बाय प्रकाश अकाउंट 10,000, ये हमने पेमेंट कर दिया प्रकाश को। फिर चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। परचेज गुड्स फ्रॉम न्यूटन फॉर कैश लेस 4% कैश डिस्काउंट। तो टोटल परचेज है आपका कितना, 30,000। अब मैं इसकी जनरल एंट्री करके बता रहा हूं, आपको ध्यान देना है जरा। परचेज अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, फॉर कैश, कैश कैश यहां पर कैश परचेज है, तो बच्चों ये डिस्काउंट कौन सा होगा, कैश डिस्काउंट। पेमेंट करते समय डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, आई बात समझ में। तो परचेज की वैल्यू है 30,000। हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो डिस्काउंट के बाद कर रहे हैं, मतलब 30,000 का 96%, और बाकी हमें मिल रहा है डिस्काउंट, है ना, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, तो हमने पेमेंट यहां पर किया है 28,800 का, और डिस्काउंट हमें मिला है 1,200 का। तो अब ध्यान दो, कैश क्रेडिट हुआ, इसलिए पोस्टिंग क्रेडिट साइड में आएगी। क्या लिखा जाएगा, बाय परचेज अकाउंट, और अमाउंट कितना होगा, 28,800। तो ये पोस्टिंग हमें यहां पर कर देनी है। बाय परचेज 15 तारीख को, बाय परचेजेस 28,800 का ये परचेज हमने रिकॉर्ड कर लिया बच्चों। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात उस डिस्काउंट की, ठीक है, तो डिस्काउंट की एंट्री क्या होगी, डिस्काउंट की एंट्री क्या होगी सर मुझे बताइए। परचेज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव 1200। बची हुई जो एंट्री हमारी यहां पर क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव, जिसकी पोस्टिंग कैश बुक में नहीं हुई। परचेज अकाउंट डेबिट 1800 और टू डिस्काउंट रिसीव दैट इज 1800। अब इसकी एंट्री हो जाएगी जनरल प्रॉपर में। हाँ जी, इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, जनरल प्रॉपर में इसकी एंट्री बच्चों हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं सर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कहता है, पेड टू प्रकाश 7,500। तो हम प्रकाश को पेमेंट कर देते हैं सर, पेमेंट साइड में बाय प्रकाश, बाय प्रकाश 4,500, 4,500। ठीक है सर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, डेट में आपको डेट रिकॉर्ड कर देनी ईमानदारी से खुद ही। डिस्काउंट रिसीव्ड, अब ये डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री कहाँ होगी, जनरल प्रॉपर में। कहाँ होगी बच्चों, जनरल प्रॉपर में। ठीक है, प्रकाश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव 500, ये जनरल प्रॉपर में हो जाएगी। नेक्स्ट पे चलते हैं सर। कैश कलेक्टेड फ्रॉम गौतम, एक डेटर है 10,000, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू गौतम, ये एंट्री हम कर देते हैं डेबिट साइड में, डेबिट साइड में टू गौतम। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू गौतम दैट इज 10,000। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है।
ये एंट्री हो गई 25 को। ठीक है सर। हाँ जी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज पोस्टल स्टैम्प। तो पोस्टेज, ये खर्चा क्या कहलाएगा सर? पोस्टेज। किस नाम से जाना जाएगा सर ये खर्चा? पोस्ट। सो हम इसकी कैश बुक में एंट्री कर देंगे बाय पोस्टेज। हाँ जी, बाय पोस्टेज। 28 को ये एंट्री होगी सर, पोस्टेज 500। देन इसके बाद हम पेमेंट कर रहे हैं सैलरी का बच्चों। ठीक है, सैलरी पेड ऑन अकाउंट 45,000। तो पेमेंट साइड में आ जाएगी बाय सैलरी। सैलरी 45,000, कोई दिक्कत नहीं है सर। 28 को सैलरी भी हो गई। अब इसका हम कर लेते हैं सर टोटल कैश बुक का। जो बच्चे ईमानदारी से साथ में सवाल कर रहे हैं उनको अतुलनीय फायदा यहाँ पर मिलने वाला है, बहुत अद्भुत फायदा मिलेगा। ठीक है, टोटल रिसिप्ट। और जो बच्चे साथ में सवाल नहीं कर रहे हैं, केवल देखकर ही काम चला रहा है, उनको भी देखकर ही नंबर मिलेंगे एग्जाम में। 244,000। ठीक है, 2,44,000। और ये है टोटल पेमेंट। ठीक है, तो मुझे बताओ क्या बच्चे कॉपी पेन लेकर नोट कर रहे हैं? फोटो भेजो मुझे। ठीक है, बिल्कुल ईमानदारी से, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ उन बच्चों के लिए, तो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं। अब एक्सेस साइड का टोटल यहाँ कर देंगे हम। ठीक है सर, एक्सेस साइड का टोटल कर देंगे हम सर, और डबल अंडरलाइन कर देंगे सर इस क्वेश्चन। ठीक है, जो कि है 2,44,000। 2,44,000 बैलेंस आ जाएगा 31 तारीख को डेबिट बैलेंस, जो कि क्रेडिट में लिखा जाएगा बच्चों। बाय बैलेंस CD 42,200 का, और इसे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे हम टू बैलेंस BD 42,200। बताओ सर, ये बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा नेक्स्ट मंथ में। नेक्स्ट मंथ क्या है सर हमारा? अप्रैल। ठीक है, मार्च से अप्रैल में। तो अप्रैल 1 को ये बैलेंस हमारा ट्रांसफर हो जाएगा। ये एंट्री हम इसकी रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, ये आपका सवाल हो गया सर। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज यहीं तक रख रहे हैं। दो कंफर्टेबली हमने क्वेश्चन यहाँ पर कर लिए हैं। इसके आगे का कार्यवाही क्वेश्चन सॉल्यूशंस हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। 5 तक हमने कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स हम यहाँ पर करने जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। कहाँ पर करेंगे सर हम? नेक्स्ट क्लास में। So if you do not yet subscribe, then please do subscribe and press the bell icon so that all the videos notification will come to you on time. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। सी यू, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।